टीकमगढ़ में बढ़ रहे ट्रैफिक के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक की जिम्मेदारी को लेकर हमेशा पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या ट्रैफिक की सारी जिम्मेदारी पुलिस ट्रैफिक की है? क्या आपको या इसको अन्य विभागों और वाहन चालकों की जिम्मेदारी नहीं बनती या नहीं समझना चाहिए? शहर में देखा जाता है कि जगह जगह दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण कर दुकान लगा लेते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वहीं नगर पालिका जो पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। जहां तक कि पूर्व के समय में टैक्सी स्टैंड बनाए गए थे जो अब बंद हो चुके हैं और टैक्सी चालक इधर उधर टैक्सियां लगाकर चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक की जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं वाहन चालक द्वारा बाजार में खरीदारी करते समय दुकान के सामने वाहन लगा दिए जाते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व के समय टैक्सियों के लिए स्टैंड बनाए गए थे, जिससे यात्री को सुविधा उपलब्ध होती थी और टैक्सी चालक सड़क पर टैक्सी नहीं लगाते थे। वहीं वाहन चालक के लिए सड़क पर किनारे पट्टी सफेद बनाई गई थी, इसके अंदर वह अपना वाहन पार्क करते थे, जिससे अव्यवस्था नहीं होती थी। शहर के ट्रैफिक पुलिस, नगर पालिका और टीकमगढ़ एसडीएम को आगे आना होगा ताकि दुकानदार अतिक्रमण करते हैं वह हटाया जाए और नगर पालिका द्वारा टैक्सियों के लिए स्टैंड बनाए जाएं और शहर में किसी स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था जाए ताकि वाहन पार्क हो सके और लोगों को परेशान ना होना पड़े। इसको लेकर इन सभी विभागों के साथ एक आना होगा और उनके साथ ही वाहन चालकों को वो भी ध्यान देना होगा कि वह अपने वाहन को उचित स्थान पर ही पार्क करें ताकि किसी को आने जाने में परेशानी ना हो। किसी टैक्सी चालक का कहना है कि अगर टैक्सी स्टैंड होगा तो वह टैक्सी सड़क पर नहीं खड़े करेंगे। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार द्वारा कहा गया कि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति काफ़ी बन रही है। इसको लेकर उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से बात की जाएगी और प्रयास किए जाएंगे। वहीं बाद तक टैक्सी स्टैंड की पुनः चालू किया जाएगा ताकि टैक्सियों जो है वह सड़क पर ना खड़ी हों। इसको लेकर के उनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। शहर के ट्रैफिक को दूर करने के लिए जो भी प्रयास संभव होंगे वह उनके द्वारा किए जाएंगे। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित कशवानी द्वारा बताया गया कि ट्रैफिक की जो समस्याएं सामने आ रही है उसको लेकर ट्रैफिक विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य विभागों के साथ मिलकर उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है और स्थिति जो जाम की बनती है वह उत्पन्न ना हो। क्या नाम है आपका? हमारा शकील खान नाम है। शकील जी, क्या काम करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं। देखा गया कि शहर में आप लोगों को जगह जगह पे आप खड़ी कर देते हैं, इससे जाम लगता है, क्या कारण है, क्यों लगाते हैं आप? पार्किंग नहीं है हम लोगों के पास। पार्किंग होती तो हम लोग पार्किंग खड़ी करती, वहाँ से गाड़ी चलती, घर में जाम नहीं करता। पहले तो मिली थी पार्किंग, पहले मिली थी, वहाँ पर गाड़ी लगने लगी है, 4 व्हीलर लगने लगी है, कब्जा कर लिया, ठेले वाले लगने लगे हैं वहाँ पर। अगर आपको स्टैंड मिलता है तो आप लोग टैक्सी नहीं लगाएंगे? फिर टैक्सी नहीं लगाएंगे, फिर पार्किंग में लगाएंगे, वहाँ सवारी मिलेंगे हम लोगों को। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं हम लोग को स्टैंड दिया जाए सही जगह, बिल्कुल सवारी हम लोग को मिले, पार्किंग दी जाए, आज हम लोग ऑटो चलाए जिससे शहर में जाम ना लगे। ट्रैफिक के संबंध में ट्रैफिक प्रभारी को निर्देशित किया गया है और उचित व्यवस्था की जा रही है और व्यवस्था सुधारने के प्रयास भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कि जनता को चुनाव के बाद फर्स्ट बार आपके चैनल के माध्यम में सबको प्रणाम करता हूँ। एक शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में सहयोग किया। आपका प्रश्न था ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, पार्किंग व्यवस्था को मैनेज करना। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हमारे शहर टीकमगढ़ के एसपी साहब श्री कासवानी जी से मीटिंग करके इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल निकालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शहर में सबसे ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। मैं एसपी साहब से मीटिंग करके उनसे सहयोग मांगूंगा। नगर पालिका का जो सहयोग बनता होगा बढ़ चढ़ के नगर पालिका भी हिस्सा लेगी। मैं इन शहरवासियों के व्यापारियों भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी दुकान के बाहर सामान को ज़्यादा फैला के ना रखें। दूसरा, जो आपके यहाँ ग्राहक आते हैं वो बाइक से आए या 4 व्हीकल से आए, उनको सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा कराएं, जिसमें आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। दूसरा, पहले भी चिन्हित कुछ किए गए थे ऑटो रिक्शा, जैसे पुराने बस स्टैंड के पास में पेट्रोल पंप के बगल में कुछ पार्किंग बनाई गई थी, वहाँ पे किन कारणों से ऑटो रिक्शा खड़े नहीं हो रहे हैं उनको यथास्थापित किया जाए। और कोतवाली के सामने भी एक जगह निश्चित थी स्कूल की बाउंड्री के बगल से,
वहाँ पे भी क्यों नहीं टैक्सी वाले खड़े हो रहे हैं, रोड पे क्यों खड़े हो रहे हैं। और जिन भाइयों ने जिनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, 4 व्हीकल लेकर रखे हुए हैं, वो कहीं पे भी खड़े कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा। वो ट्रैफिक जाम ना हो। खासकर मैं देख रहा हूँ कि कोतवाली से जब अपन किसी अर्जेंट काम के लिए कोई कोर्ट के लिए आता है, कलेक्ट्रेट के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं वो जाम में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके कामों में रुकावटें आती हैं या लेट पहुंचने से उसको पनिशमेंट मिलता है। तो इस बीच में जितने भी दुकानदार पड़ते हैं, वो दुकानदार थोड़े से ट्रैफिक को तरीके से खड़ा कराएं, अपनी दुकान के सामने साइकिलों मोटरसाइकिलों को अच्छे से खड़ा कराएं। मैं जल्द से जल्द एसपी साहब से मीटिंग करके और इसमें शहर को अच्छा ट्रैफिक, पार्किंग और आने जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए मैं एक दूसरे से मीटिंग करके जल्द से जल्द आप लोगों को अवगत कराऊँ।